1-2% लोग रैंक के लिए होते हैं कोचिंगों में, और रिमेनिंग बच्चे कोचिंगों में बैंक के लिए होते हैं। यानी रैंक और बैंक। बैंक मतलब पैसा देने के लिए, जिनसे कोचिंग चलता है, जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। और कुछ लोग रैंक होते हैं, रैंक वालों पे मेहनत करते हैं और बैंक वालों पे वो मेहनत नहीं करते। चलो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जो धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। पहले ये डिपार्टमेंट MHRD कहलाता था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अब उन्होंने बोला है कि जो कोटा में बच्चों की सुसाइडशिप के बढ़ते हुए मामले हैं, उसको बहुत सीरियसली गवर्नमेंट ने लिया है। दैट इज़ रियली वेरी वेरी गुड। और कोचिंग का जो ये माया जाल है उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, एंड दैट इज़ रियली गुड। Even if I am in coaching industry, but still I feel that pressure is too much. एंड प्रेशर क्रिएट करने का के पीछे जो लॉजिक है वो मशरूम्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट है। इतने सारे फंडिंग ले लेके, इतने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, इतने सारे वादे लुभावने, जैसे ये पॉलिटिक्स हो गया। कोचिंग ना होके कंप्लीटली ये पॉलिटिक्स हो गया है। इनके टीचर को तोड़ लेना, पूरी पूरी कोचिंग खाली कर देना, बच्चों को तोड़ लेना, बच्चे एक मोहरा की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। तो इस पूरे मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ कि क्या गवर्नमेंट जो प्लानिंग कर रही है कि कोचिंग को कोर्स किया जाए, रिड्यूस कर दे, ख़त्म कर दें, उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, कितना संभव है, कितना संभव नहीं है, कब तक संभव है, बच्चों को इसमें क्या करना चाहिए, गार्जियन को क्या करना चाहिए। उन्होंने डमी स्कूलिंग के बारे में भी अपनी राय रखी है। तो मैं इस मुद्दे पे पूरी बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो पेरेंट के लिए भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी जो उसके स्टेप्स हैं वो काम वाले हैं कि नहीं, क्या वो बीट कर पाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट को, क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, फॉरेन में जो कोचिंग है वहाँ पे वो कैसे मैनेज करते हैं, इसको देखा जाए तो इस मुद्दे को समझने में थोड़ी आसानी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम जनरेट कहाँ से हुई। प्रॉब्लम के जनरेशन का जो शेयरिंग है वो दोनों है, पेरेंट्स भी हैं और एज वेल एज कोचिंग इंस्टीट्यूट भी हैं। पेरेंट्स को पहले इसलिए मैं एड्रेस करना चाहता हूँ क्योंकि पहले हमें अपनी कमियां पता होनी चाहिए। मैं मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट को जानता हूँ, पढ़ाता भी हूँ, अपनी कोचिंग में एडमिशन भी लेता हूँ, जो रियल में डिजर्व नहीं करते हैं, जिनके पूरे साल के दौरान 100 नंबर भी स्कोर नहीं होते नीट में, और उनके पेरेंट को एक्सपेक्टेशन लगता है कि उनका बच्चा देश के बेस्ट मेडिकल कॉलेज में पढ़ेगा। कंपटीशन आपको पता है ज़्यादा है। ऐसे केस में उनके एक्सपेक्टेशंस, उनके खर्चे, उनके प्लानिंग के हिसाब से बच्चा अपने आप को फिट नहीं पाता, तो वो रॉन्ग एजम्पशंस, गलत प्रोजेक्शंस, झूठ, इन सब का सहारा लेता है और वो फेक रिजल्ट दिखाता है, या फिर ऐसा प्रिटेंड करता है कि अगली बार बेटर होगा, अगली बार बेटर होगा। बट एक बार तो बलून को बस्ट होना ही पड़ता है। तो एक बार उसको पता चलता ही है, पेरेंट को या बच्चे को, कि हमारा रिजल्ट अब तो क्लियर पता चलेगा, वहाँ पे वो डिप्रेशन में आ जाता है, वहाँ पे वो टेंशन में आ जाता है। या कई कई बार पेरेंट्स एक एक लिमिट के बाद बच्चे को कोशिश करते हैं कि और अच्छा परफॉर्म करे, उस पर नाजायज़ प्रेशर लगाने लगते हैं बिना उसके स्किल को जाने। क्योंकि हर पेरेंट, मैं जहाँ तक जानता हूँ, वो अपने बच्चे को ओवर रेट करता है। मोस्ट ऑफ द पेरेंट, बहुत कम ऐसे पेरेंट मिलते हैं जो अपने बच्चे को रियल रेट करते हैं या लेस रेट करते हैं। आइडियली आपको अपने बच्चे को रियल उसकी रेटिंग जाननी होगी। यू हैव टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड कि वो, इसका माइंड ऐसा ही है। कोशिश करिए ज़रूर, लेकिन वो कोशिश आपकी तरफ से होना चाहिए, सर्कमस्टेंशियल कोशिश होना चाहिए, ना कि आप एक बच्चे को ही प्रेशर देके उसकी कोशिश को आगे बढ़ाएं। वीडियो में आगे देखिएगा, मैं पूरा अभी धर्मेंद्र प्रधान के मुद्दे पे आ रहा हूँ। उसके बाद बात आती है ऐसे केसेस में जब पेरेंट बच्चे को प्रेशर देते हैं तो बच्चा फिर डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स निकालने लगता है और उसके हिसाब से वो स्टेप्स ले लेता है, और कभी कभी वो स्टेप बड़ा एक्सट्रीम स्टेप हो जाता है। यानी अपने बच्चे को आप रेट करिए, अगर वो डिजर्व नहीं करता है तो ड्रॉप मत कराइए, उसे कोचिंग मत कराइए, उसे कुछ और करा दीजिए। समाज में बहुत सारे लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेसों से कमा रहे हैं। मैं अभी अपने एक मेरे जानने वाले एक CA साहब हैं, उनकी बिटिया के बारे में जानता हूँ। सिंपली यहाँ से 12th किया एक अच्छे कॉन्वेंट स्कूल से, उसके बाद SRCC दिल्ली से उसने ग्रेजुएशन किया, CA किया, एंड देन उसने जॉब ज्वाइन की, और बाद में उसने ISB हैदराबाद से MBA कर लिया, एग्जीक्यूटिव MBA, डायरेक्ट वाला MBA नहीं। उसके बाद उसकी आज के डेट में सैलरी पैकेज 68 लाख पर एनम है और वो सीनियर डायरेक्टर पे है। तो ये एक सिंपल एग्जांपल दिया। 68 लाख पर एनम मतलब लगभग 5 लाख के आसपास वो पर मंथ कमा रही है।
और उनके हस्बैंड की भी अच्छी खासी अर्निंग है, तो कुल मिला के घर में अच्छा खासा पैसा आ रहा है और सुकून की जॉब है, 5 to 6 डेज़ की वर्किंग है, कोई टेंशन नहीं है। तो एक एग्जांपल मैंने दिया। बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे जो ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर और इंजीनियर ही कर पाएँ। कई लोग मैं देख रहा हूँ घसीटते रहते हैं, ड्रॉप देन ड्रॉप देन ड्रॉप देन ड्रॉप एंड सो ऑन। अगर आपको लगता है कि आपकी स्किल नहीं है, आप इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, तो टेक योर डिसीजन फास्टली, जितनी जल्दी हो सके अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि बाद में काफ़ी देर हो जाता है। अब आ जाते हैं मुद्दे पे, दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट की क्या प्रॉब्लम है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रॉब्लम ये है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट सोसाइटी में अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे बच्चों की स्किल, जो उनकी स्किल नहीं होती उसके बियॉन्ड भी उसको ले जाना चाहते हैं। टेस्टिंग के बेसिस पे बच्चों को ह्यूमिलेट करना, टेस्टिंग के बेसिस पे बच्चों के बैचेस को चेंज करना। अगर आपने टेस्टिंग के बेसिस पे बच्चों के बैचेस को चेंज किया तो ये जेन्युइनली उनके साथ नाइंसाफ़ी है। आप अगर बच्चों को एडमिशन के टाइम स्क्रीन नहीं कर रहे हैं तो बाद में आपका कोई राइट नहीं है, क्योंकि आपने सब समान बच्चों को एक साथ लिया है, और जब एक साथ लिया है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबको ऊपर लेके जाइए, सबको बढ़ाइए, सबको समान अवसर दीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक अवसर आपने एक बच्चे को ज़्यादा दिया और एक बच्चे को कम किया। बोला जाता है कि कुछ लोग रैंक के लिए, कुछ चुनिंदा 1-2% लोग रैंक के लिए होते हैं कोचिंगों में, और रिमेनिंग बच्चे कोचिंगों में बैंक के लिए होते हैं। यानी रैंक और बैंक। बैंक मतलब पैसा देने के लिए, जिनसे कोचिंग चलता है, जिससे वो प्रॉफिट कमाते हैं। और कुछ लोग रैंक होते हैं, रैंक वालों पे मेहनत करते हैं और बैंक वालों पे वो मेहनत नहीं करते। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, बैंक वालों पे मेहनत करना चाहिए। तो यहाँ से एक नेगेटिव स्टेप शुरू हो जाता है। कुछ कुछ बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, कोटा के इंस्टीट्यूट्स हैं, दिल्ली के इंस्टीट्यूट हैं, साउथ के इंस्टीट्यूट हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन सब बच्चे जानते हैं। उनसे ज़्यादा अनएथिकल कोई बंदा होता ही नहीं है। वो सारे साम दाम दंड भेद लगा देंगे टॉपर को पिक करने में। पेरेंट भी थोड़े लालच में, थोड़े ख्वाब में ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, क्योंकि वो टॉपर बच्चों को ला के, टॉपर बच्चों को फ्री में पढ़ा के, या उनको बाद में कहीं से भी सेलेक्ट हुआ हो, पता चल गया, उनको जाके इनरोल करके पैसे दे के, बहुत सारे केसेस में जानता हूँ जहाँ पे कुछ कुछ ऑल इंडिया रैंक को 1-1 करोड़ रुपया दिया गया है। 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तो बहुत आम बात है, और ये डील एग्ज़ाम से पहले हो गई और कुछ कुछ डील एग्ज़ाम के बाद हुई है। तो ऐसे डीलिंग किया जाता है और उन्हीं को रिप्रेजेंट करके सारे पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हैं कोचिंग में। आप कैसे उन 100 रैंक को देख के अपने बच्चे का एडमिशन करा देते हो कोचिंग में? और वो जो एथिकल लोग हैं वो अपने यहाँ लाखों बच्चे पढ़ाते हैं, और उसके बाद जब रिजल्ट छापने की बात आती है तो लिखाते हैं कि हमारे यहाँ से 70,000 80,000 बच्चा क्वालिफाई किया नीट में या जेई में। एक बात बताओ, क्वालिफाई डजंट मीन कि आपका सिलेक्शन हो गया। नीट यूजी में तो 0 परसेंटाइल क्वालिफाई कर दिया, तो जितने बच्चे आपके यहाँ रहे लिख दो, उसका सारा का सारा क्वालिफाई कर गया। क्वालिफाई सेलेक्ट तो 50 परसेंटाइल यानी 21 लाख अगर बच्चा बैठा है तो 11 लाख के आसपास बच्चा क्वालिफाई कर जा रहा है, उसमें से आप 1 लाख को क्वालिफाई करा रहे हो। यानी आपके कोचिंग में अगर 3 लाख 4 लाख बच्चा बैठ रहा है तो आप 2/3 बच्चों को तो 117 नंबर भी नहीं दिलवा पाए। कुछ SC ST में तो और नीचे जाता है, उतना भी नहीं दिलवा पाए, तो कितने शर्म की बात है आपके लिए। तो मेरा मानना है कि यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट की गलती है। अब हम आ जाते हैं धर्मेंद्र प्रधान जी की बातों पे। धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या कहा? धर्मेंद्र प्रधान जी ने कहा कि हम कोचिंग को रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं, डमी स्कूलों को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी का ये प्रयास बिल्कुल सही है, कोशिश करना चाहिए। स्कूल में ही लर्निंग को इतना इन्हेंस कर देना चाहिए, इतना अच्छा कर देना चाहिए कि आप अपने आप बच्चे को आगे बढ़ने का मौका मिले, कहीं पे कोचिंग जाने की ज़रूरत ना हो। उसकी जो नेचुरल स्किल है, खेलना-वेलना, स्कूल के बाद वो करे। अभी तो बच्चा आता है घर पे, तुरंत कोचिंग में फँस जाता है, तो वो उसकी फ़िटनेस ख़राब हो रही है, मोटापा बढ़ रहा है, उस बच्चे में बीमारियाँ बढ़ रही हैं और वो फिट नहीं हो रहा। अगर फिट यंग जनरेशन नहीं होगा तो आगे जाके कैसा होगा? अभी बच्चा मोबाइल में जो थोड़ा बहुत समय मिलता है घुसा रहता है। पहले क्या होता था, हम लोग के टाइम, हम लोग स्कूल से आते थे तो ग्राउंड पे जाके क्रिकेट खेलते रहते थे। अभी ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चा कोचिंग में आ रहा है और पजल्ड है वो, स्कूल में कुछ चल रहा है, कोचिंग में कुछ चल रहा है। इनसे बचने का एक रास्ता निकाला गया कि डमी में बच्चा एडमिशन ले ले, तो स्कूल का प्रेशर खत्म हो जाएगा और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी कोचिंग में तो चलेगा ही चलेगा, और कोचिंग में अगर चलेगा तो नेचुरली वो बच्चा बोर्ड के टाइम पिकअप कर लेगा, और हिंदी, इंग्लिश और कुछ एक और सब्जेक्ट जो होते हैं उसको अलग से 1 आध महीने में कर लेगा, वो इतना टफ नहीं होता है। तो ये इसकी वजह से डमी स्कूलिंग का चलन आया।
अब गवर्नमेंट चाह रही है इसको रोक दे, तो गवर्नमेंट ने इसके लिए बड़े सारे प्रयास किए हैं। आप एनटीए के वेबसाइट पे जाइए, सीबीएसई की वेबसाइट पे जाइए, बहुत सारे टेस्टिंग, बहुत सारे वीडियोज़, आईआईटी जेईई के वीडियो आईआईटी के प्रोफेसर से रिकॉर्ड कराए गए हैं। बट जेनविनली मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो में उसके क्लिप लगा दूं, किसी का नाम लेके मैं डिफेम नहीं करना चाहता हूं। वो जो लेक्चर्स हैं आईआईटी प्रोफेसर्स के या बाकी किसी के, फ्रेंकली बताऊं, वो बहुत ही बिलो स्टैंडर्ड है। कोचिंग बड़ा एडवांस हो चुका है, हम लोग बहुत एडवांस पढ़ाते हैं, हम लोग बिल्कुल, हमें रग रग पता है, हम जो नोट्स में लिखते हैं एग्जाम में वही आता है, क्योंकि हमें पता है कि पिछले 20 सालों से 21 सालों से हम पेपर देख रहे हैं, बच्चों को देख रहे हैं और नोट्स में ज़रूरी बदलाव कर रहे हैं। 2-3 सालों में ही ऐसा बदलाव हो गया कि अब जो पढ़ाते हैं वही आता है। और वो वो जो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, बाकी प्रोफेसर्स हैं, वो ना तो उतना बढ़िया रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, ना उतना बढ़िया क्लास में लर्निंग एबिलिटी क्रिएट करते हैं कि जिससे बच्चा सीख ले। मैंने कई लेक्चर्स फॉलो किए बिफोर मेकिंग दिस वीडियो। कुछ मैंने फॉलो किया फ्लूइड मैकेनिक्स का, कुछ सॉलिड का, फिजिक्स का टीचर हूँ तो फिजिक्स का फॉलो किया, कुछ रोटेशन फॉलो किया। कहीं से कोई मतलब नहीं है उससे बच्चा इंटरेस्ट डेवलप हो उसका, उसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस फ्री में डाल रखे हैं हम लोगों ने। तो मुझे नहीं लगता वो एक पर्पज़ सॉल्व करेगा धर्मेंद्र प्रधान जी का। अगर उनको जेन्युइनली इस पे काम करना है तो उनको क्या करना होगा, मैं फ्रेंकली बता रहा हूँ, उनको एग्ज़ाम बोर्ड के मार्क्स के बेसिस पे को फिर से कुछ ना कुछ इंक्लूड करना होगा। टेस्ट में जैसे CUET का टेस्ट होता है, छोटे छोटे टेस्ट को मिला के, मतलब कुछ मेंटल एबिलिटी हो गई, कुछ और हो गई, जो प्लान है गवर्नमेंट का। मैं एक्चुअली फ्रेंकली बताऊं, मैंने पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को पढ़ा है, उस पर ड्राफ्ट तैयार किया और उस पर किसी एक मिनिस्टर को मैंने दिया भी है फॉर हिज प्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके लिए मैंने दिया था। तो मैंने उसको काफ़ी पढ़ा था। तो गवर्नमेंट का फ्यूचर प्लानिंग भी यही है और गवर्नमेंट शायद धीरे धीरे अपने स्टेप की तरफ बढ़ रही है। तो वहाँ से क्या होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें होंगी जिसके लिए बच्चा कोचिंग नहीं जाएगा और उन चीज़ों को पढ़ता रहेगा। जैसे सैट होता है, GMAT होता है, इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कोचिंगें नहीं होती हैं। बच्चे को इंग्लिश होता है, रिकमेंडेशन होता है, तरह तरह की चीज़ें होती हैं, उससे वो लोग स्किल जज करते हैं और आपका इंटरव्यू के बेसिस पे आपका एडमिशन हो जाता है। एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ होने वाला है फ्यूचर में, अगर गवर्नमेंट चाहती है। लेकिन अगर कंपटीशन को ज़िंदा रखती है, जेईई नीट को ज़िंदा रखती है और ऐसे ही तैयारी कराती है, तो आप कोचिंग को नहीं रोक सकते, क्योंकि यहाँ पे आज़ादी है सबको कुछ भी चुनने की। तो अगर ये आज़ादी है तो सब लोग बेस्ट चुनने की कोशिश करेंगे और कोचिंग वाले लुभावने प्रस्ताव करते रहेंगे, पैसे लेके आते रहेंगे, टॉपर का चेहरा दिखाएंगे और टॉपर के चेहरे दिखाने से लोग तो अट्रैक्ट हो ही जाएंगे, क्योंकि सबको कितना भी समझदार बना लो, कुछ लोग तो चक्कर में फंसेंगे ही फंसेंगे। और ये बड़े कोचिंग वाले जो अपने आप को बहुत एथिकल, बहुत धार्मिक बनाते हैं, सबसे ज़्यादा अनएथिकल ये लोग होते हैं। अगर इनकी बातें, इनका जो प्रैक्टिसेस, जो तोड़ तोड़ा ताड़ी करते हैं वो देखा जाए तो इनसे ज़्यादा अनएथिकल कोई आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन चल रहा है। सो इट वॉज ऑल माई व्यू। आपके अपने व्यू क्या है, कमेंट करके बताइएगा कि कैसे इसको कोचिंग को कम किया जाए, गवर्नमेंट का जो प्लान है उसमें वो कैसे सफल होंगे। मैं हर हालत में स्टूडेंट का भलाई चाहूँगा, मैं खुद पेरेंट हूँ। कोचिंग नहीं होगी तो कुछ और कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी सबको बहुत ही पॉजिटिवली इस चीज़ को सोचना होगा। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।